जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की कीवर्ड्स करेंगे, एनसीईआरटी की कीवर्ड्स। चैप्टर 2 एनसीईआरटी कीवर्ड्स, KEYW स्माइली RDS एनसीईआरटी कीवर्ड्स। तो बच्चों एनसीईआरटी में जो कीवर्ड है उसको करेंगे। तो कीवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? की का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड्स मतलब शब्द। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण वर्ड हैं यानी शब्द हैं, चलिए। तो इस चैप्टर से रिलेटेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। तो पहला है बच्चों हम लोगों का, वो है एल्गी, ALGAE। एल्गी क्या है? एक वर्ड है बच्चों, की वर्ड्स है। ये क्या है? प्लूरल फॉर्म है एल्गा का। अगर हम यहाँ से ई हटा दें तो क्या होगा? ये एल्गा हो जाएगा और ये सिंगुलर हो जाता है। तो इसका प्लूरल क्या होगा? इसमें हम ई जोड़ देते हैं। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे। ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक organisms are called algae, ALGAE, algae। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमने इसको क्या डिफाइन किया है, इसको डिफिनेशन हमने दिया है। एल्गी ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एल्गी। हमने बोला कि प्लांट की तरह दिखने वाले एक ऑर्गेनिज्म का एक बड़ा सा क्या है, समूह है, ग्रुप, जिसको हमने क्या बोला? एल्गी बोला। तो प्लांट की तरह दिखने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कहलाएंगे? उसके ग्रुप को हम एल्गी बोलेंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब एल्गी जो होते हैं हमेशा बच्चों ग्रुप में होते हैं, प्लांट की तरह दिखते हैं का मतलब ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर में रहते हैं। आपने कजली देखा होगा बच्चों, बरसात के मौसम में कहीं जहाँ पानी लगे रहते हैं, पोखर तालाबों में क्या होता है? हरा हरा स्ट्रक्चर, ग्रीन, उसी को हम एल्गी बोलते हैं। लेकिन बच्चों वो प्लांट की तरह दिखता है, हरा हरा हरे कलर का, लेकिन इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बोले बच्चों? फिफ्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसकी वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एल्गी। दूसरा कीवर्ड एंटीबायोटिक्स, ANTIBIOTICS, एंटीबायोटिक्स। इसको हम डिफाइन करते हैं बच्चों कि द medicines which stops the growth of disease causing microorganisms। क्लियर है? तो हमने इसके कीवर्ड में इसको डिफाइन किया है कि द मेडिसिन्स, ये क्या है? एक मेडिसिन है। एंटीबायोटिक्स, देखिए बच्चों लास्ट में एस है, इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म से, ये वर्ड का प्लूरल फॉर्म है। तो ये द मेडिसिन्स विच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एंटीबायोटिक। मतलब एक ऐसा मेडिसिन है, एक दवाई है बच्चों, जो किसी भी डिजीज यानी कि बीमारियों को देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? उसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, उसकी ग्रोथ को क्या करेंगे? रोक देंगे। तो किसी भी बीमारियों को फैलाने वाले, बीमारियों को देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने वाले जो मेडिसिन है उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो बच्चों कभी भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या देते हैं? साथ में एंटीबायोटिक्स का मेडिसिन्स, ताकि जो डिजीज़ को और ज़्यादा क्रिएट करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ग्रोथ को वहीं पर रोक देना। क्लियर है? चलिए, एल्गी, एंटीबायोटिक्स। चलिए, तीसरा कीवर्ड बच्चों लिख लिया आपने इसको।
एकदम स्मूथली। तीसरा कीवर्ड है, इसको लिख लिया बच्चों, एंटीबायोटिक्स। तीसरा है एंटीबॉडीज, ANTIBODIES, एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज बच्चों, पहले ए से एल्गी, ए से एंटीबायोटिक, और फिर ए से क्या, एंटीबॉडीज। तो हमने बोला कि द substances which kill the disease causing microorganisms। क्लियर है? तो एंटीबॉडीज को हमने डिफाइन किया है कि द सब्सटेंसेस विच किल द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। इस फुल स्टॉप नहीं दिए गए, लिखिएगा बच्चों, आर कॉल्ड। आर क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर एस है, प्लूरल फॉर्म है ना, IES प्लूरल फॉर्म, आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। तो कोई भी सब्सटेंसेस जो किसी भी डिजीज को, बीमारियों को फैलाने या देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं, उस सब्सटेंस का नाम क्या है, एंटीबॉडीज। किसी भी हेल्दी पर्सन के शरीर में वैक्सीन हमने इंट्रोड्यूस करवाया, तो हेल्दी पर्सन जो स्वस्थ है, जो ठीक इंसान है बच्चों, उसका बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा, यानी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेगा जो कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनके बॉडी में एंटर किए हैं उनको किल करेगा, मार देगा। तो एंटीबॉडीज। क्लियर है यहां तक? चौथा है बैक्टीरिया। अब देखिए, ए से क्लियर हो गया, ए लेटर का। अब बी लेटर का, बैक्टीरिया, बी से बैक्टीरिया। तो हमने बोला कि द स्मॉल कोमा, द स्मॉल सिंगल सेल्ड microorganisms having cell wall but do not have nucleus are called बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, कौन सा, द स्मॉल सिंगल सेल, एक ही सेल का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हैविंग सेल वॉल बट डू नॉट न्यूक्लियस। ठीक है, डू नॉट हैव न्यूक्लियस। मतलब बैक्टीरिया कौन है बच्चों, बैक्टीरिया बच्चों बहुत ही स्मॉल, जो हमारी आंखों से नहीं दिखने वाले सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब हमारे बॉडी में कितने हैं, कई सारे सेल्स हैं, बिलियंस में सेल्स हैं, लेकिन इनका जो बॉडी होता है वो एक ही सेल का बना होता है, सिंगल सेल। उनका बॉडी होगा या तो उनका सेल होगा, और जिनके पास क्या है, उनकी बॉडी में सेल वाल है। सेल वाल सबसे आउटरमोस्ट बाउंड्री है, एंड लेकिन न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, आर कॉल्ड बैक्टीरिया। क्लियर यहां तक? चलिए, पांचवा में नोट कर लिया यहां तक बच्चों, बी तक क्लियर है। अब आते हैं सी लेटर से, पांचवा। पांचवा बच्चों ध्यान से, पांचवा है कैरियर, CARIER। कैरियर, कैरियर को हम डिफाइन करते हैं,
द इंसेक्ट or animal which transmits disease causing microorganisms to human HU, ध्यान से बच्चों, HUMAN, human is called carrier, CARRIER, carrier। फुल स्टॉप अच्छे से देना है। चलिए तो देखिए ध्यान से, हमने बोला कैरियर को क्या डिफाइन किया, द इंसेक्ट, ये क्या है बच्चों, टी है, क्या है ये, टी है। द इंसेक्ट, कीड़े होते हैं, कोई कीड़े, छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं, या और एनिमल, एनिमल भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है बच्चों। इंसेक्ट में जैसे कि मॉस्किटो, मच्छर, एनिमल जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो सकता है, डॉग, कैट। which transmits disease causing microorganisms to human body is called carrier। मतलब इंसानों के शरीर तक डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, बीमारियों को फैलाने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म को पहुंचाने का, जो ट्रांसमिट करने का काम करते हैं एनिमल या इंसेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, कैरियर। तो जो बीमारियों को फैलाते हैं ह्यूमन तक, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को, पैथोजन को ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कैरियर। तो इंसेक्ट और एनिमल क्या कहलाएगा, कैरियर। जैसे कि हमने पढ़ा है, मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, मलेरिया डिजीज बच्चों, प्लाज्मोडियम को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। सिक्स्थ में सी से कैरियर, सी से कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को क्या डिफाइन करेंगे, हमने बोला कि दोज डिजीजेस, यहां पे लिखिएगा एस, दोज माइक्रोबियल diseases which are transmitted, transmitted, transmitted from an infected to healthy person, HEALTHY, healthy person। तो हमने बोला बच्चों कम्युनिकेबल डिजीज को डिफाइन किया है ऐसे, मतलब कई सारे कम्युनिकेबल डिजीज की बात हो रही है। तो दोज, वे सभी माइक्रोबियल डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। हमने बोला वे सभी माइक्रोबियल यानी कि डिजीज को फैलाने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म, पैथोजिन, जो कि ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिटेड है मतलब फैलते हैं, जाते हैं कहाँ से कहाँ, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन। तो कोई बीमार इंसान से कोई स्वस्थ इंसान में क्या हो रहा है, डिजीज का ट्रांसफर जो हो रहा है बच्चों, वही क्या कहलाता है, वो डिजीज कहलाता है कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर है, क्या कहलाता है वो, कम्युनिकेबल डिजीज। तो जैसे बच्चों कोविड-19 वो क्या थी, कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए यहां तक नोट कर लिया आपने। 7th में आते हैं हम लोग। सिक्स्थ में
सेवन्थ में बच्चों, सेवन्थ में फर्मेंटेशन, एफ से फर्मेंटेशन। अब ध्यान दीजिए, फर्मेंटेशन को हमें डिफाइन करना है, तो हमने बोला कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ sugar into an alcohol, sugar into alcohol, are called fermentation। हमने पढ़ा था फर्मेंटेशन को, जो लुईस क्या दिए थे फर्मेंटेशन बच्चों, जो कि एक प्रोसेस थी जिसमें कि किसी भी ईस्ट के द्वारा क्या होता था, शुगर को हम कन्वर्ट करते थे अल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट करते थे? अल्कोहल में। उसको हम क्या बोलते थे बच्चों? फर्मेंटेशन बोलते थे। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, क्लियर है, आर कॉल्ड फर्मेंटेशन। मतलब शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है क्या कहलाएगा? फर्मेंटेशन कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए आठवां है बच्चों फंजाई, FUNGI, फंजाई। अब फंजाई क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए कि इसमें लिखेंगे द स्मॉलेस्ट microorganisms which do not have HYPHAE hyphae are called fungi। तो हमने बोला द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव हाइफी आर कॉल्ड। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हाइफी इसको हम क्लोरोफिल लिख सकते हैं, विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंजाई। क्लियर है बच्चों? फंजाई। तो हमने बोला द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या नहीं होता है बच्चों? क्लोरोफिल नहीं होते हैं। क्लियर है? क्लोरोफिल नहीं होते हैं। तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा बच्चों, इसको बोलेंगे फंजाई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट कर लिया बच्चों आपने, एफ से फर्मेंटेशन, एफ से फंजाई। चल नाइन्थ में जो ध्यान दीजिए, नाइन्थ में हमने बोला एल से, एफ खत्म हो गया बच्चों, एल से लैक्टोबैसिलस को डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे हम? द बैक्टीरिया used for making curd, curd from milk are called
इज कॉल्ड। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहीं पर डिफिनेशन जो करते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम हर एक वर्ड का मीनिंग को अच्छे समझे। यहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया होगा क्या, नहीं, क्योंकि लैक्टोबैसिलस बच्चों क्या है, सिंगुलर फॉर्म है लैक्टोबैसिली का, तो ये क्या होगा, यहाँ बैक्टीरियम होगा, बैक्टीरियम, BACTERIUM, बैक्टीरियम, सिंगल, एक बैक्टीरिया की बात हो रही है, पार्टिकुलर बेसिलस। तो द बैक्टीरियम used for making curd from milk is called lactobacillus, lactobacillus। तो बैक्टीरियम जिसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, किसी मिल्क से, दूध से दही बनाने के लिए, तो दूध से दही जो बनाते हैं बच्चों, और उसमें जो बैक्टीरियम का यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। 10वां बच्चों, माइक्रो, एम से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसे हमें क्या करना है बच्चों, डिफाइन करना है। तो हम लिखेंगे दोज एक्सट्रीमली organisms, extremely small organisms which cannot be seen without a microscope are called microorganisms। तो हमने बोला कि दोस यानी वे सभी एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन नॉट बी सी विदाउट ए माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म और जीव को बोलते हैं वे सभी जो कि क्या होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखते हैं हमें, क्लियर है, विच कैन नॉट बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स। चलिए एम क्लियर हो गया बच्चों। एम के बाद क्या आता है, एन आता है। तो एन से यहां तक लिख लिया आपने। चल 11th में बच्चों हम लोगों का वो है नाइट्रोजन साइकिल, NITROGEN, नाइट्रोजन साइकिल, CYCLE साइकिल। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें, हमने बोला कि द सर्कुलेशन, CIRCULATION, द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट through living and non-living things are called नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। अब ध्यान दीजिए, हमने बोला द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो हमने बोला सर्कुलेशन होता है किसका, नाइट्रोजन एलिमेंट का, किसके बीच में, किसके थ्रू,
लिविंग से नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में और नॉन लिविंग से लिविंग के बीच में। तो हमने नाइट्रोजन साइकिल को बताया कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों कि किसी भी प्रोटीन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो प्रोटीन क्यों चाहिए? बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग, बॉडी बनाने, तो प्रोटीन्स बनाती है बॉडी, और प्रोटीन के लिए चाहिए एसेंशियल कंपोनेंट जो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का क्या होता है? एक चक्र चलता है बच्चों, साइकिल, लिविंग से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग। तो जैसे प्लांट एनिमल से सॉइल वाटर, और सॉइल वाटर से फिर प्लांट एनिमल। क्लियर? तो ये साइकिल को हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर बच्चों यहाँ तक? 12वां हमने बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन, FIXATION, नाइट्रोजन फिक्सेशन, द process of converting nitrogen gas into nitrogen compounds, COMPOUNDS compounds are called nitrogen fixation. क्लियर है बच्चों? फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो द प्रोसेस ऑफ, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब कि नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन कंपाउंड का कन्वर्जन का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस का नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। हमने इसका नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था रिवर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वो क्या था? नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन गैस, और यहाँ क्या है? नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन कंपाउंड। चल, क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, तो N से हो गया नाइट्रोजन साइकिल और N से हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए 13 पे आते हैं हम लोग। थर्टीन नंबर पे में बच्चों पास्चुराइजेशन, PASTEURISATION, पास्चुराइजेशन हमने पढ़ा था बच्चों, लुईस पास्चर 1857। पास्चुराइजेशन क्या है? द मेथड ऑफ, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, द मेथड METHOD, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इन बिग मिल्क dairies, DAIRIES, dairies are called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग? पास्चुराइजेशन, PASTE, ई यहाँ साइलेंट हो जाता है, URISATION, पास्चुराइजेशन। क्लियर है बच्चों? क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका? पास्चुराइजेशन। तो मिल्क को प्रिजर्वेशन, यानी मिल्क को प्रिजर्व करने की जो प्रोसेस है, जो मेथड है, कहाँ? इन बिग मिल्क डायरीज में आर कॉल्ड पास्चुराइजेशन। हमने पढ़ा था मिल्क को पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 to 30 सेकेंड तक हीट करेंगे, हीट करने के बाद अचानक से उसको कूल करेंगे, तो हीटिंग फॉलोड बाय कूलिंग, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? पास्चुराइजेशन। तो बड़े बड़े जो मिल्क डायरीज होती हैं बच्चों, मिल्क डायरी यानी कि जहाँ पर दूध का उत्पादन होता है, दुग्ध उत्पादन, तो वहाँ पर क्या होती है? मिल्क को प्रिजर्व करते हैं, मिल्क को
सुरक्षित रखते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेथड को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए 14th में बच्चों पैथोजेंस, PATHOGEN, पैथोजिन। पैथोजिन क्या होते हैं? तो डिजीज causing microorganisms is called pathogens, PATHOGEN, पैथोजेन। क्लियर है? तो पैथोजेन को हमने बोला कि दिस इज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड पैथोजेन। तो कोई भी बीमारियों को देने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या बोलते हैं उसको? पैथोजेन। क्लियर बच्चों? चलिए 15th में यहाँ तक लिख लिया आपने। चलिए अब बच्चों हम आते हैं अपनी 15th कीवर्ड्स में, और 15 पी सही है, 15 में पी सही है। क्या है? प्रोटोजोआ, PROTOZOA, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या है बच्चों? द सिंगल सेल्ड, द न्यू सिंगल सेल्ड, इसको बोलेंगे हम लोग सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, the single cell microorganisms having locomotory organ, clear है, are called प्रोटोजोआ। जैसे एक प्रोटोजोआ का नाम बच्चों, जैसे हमने बोला अमीबा, तो क्या होता है? सिंगल सेल्ड का माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हैविंग लोकोमोटरी ऑर्गन, जिसमें कि चलने के लिए क्या होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, लोकोमोशन के लिए। तो LOCOMOTARY, लोकोमोटरी मतलब चलने वाले, है ना, ऑर्गन। लोकोमोटरी मतलब जो लोकोमोशन में मदद करे, एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करे, तो वैसा ऑर्गन होता है प्रोटोजोआ में। क्लियर यहाँ तक? चलिए 16th में हमारा है राइजोबियम, RHIZOBIUM। राइजोबियम में हमने क्या बोला कि द बैक्टीरिया, द नाइट्रोजन फिक्सिंग, FIXING, फिक्सिंग बैक्टीरिया present in root nodules of leguminous plants are called, बोलेंगे is called राइजोबियम, राइजोबियम। अब एक चीज यहाँ सही करना है बच्चों, बैक्टीरिया नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? राइजोबियम एक बैक्टीरिया का नाम है, एक बैक्टीरिया का, तो यहाँ IUM होगा। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, एक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरियम है, प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड राइजोबियम। तो
लेगुमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम है उसको क्या बोलते हैं? राइजोबियम। क्लियर है? आर से राइजोबियम। क्लियर बच्चों? चलिए 17 पे आते हैं हम लोग। एकदम अच्छे से हमें कहीं भी किसी प्रकार की हमारी अभी हमें कहीं ट्रेन नहीं पकड़नी है ना, तो हड़बड़ाहट नहीं करनी है बच्चों। क्लियर है? हमारा जो फोकस है, कंसंट्रेशन बिल्कुल बना रहना चाहिए। तो 17 में हमने बोला वैक्सीन। क्या बोला? वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या है? ए काइंड ऑफ मेडिसिन। हमने इसको डिफाइन किया है, काइंड ऑफ मेडिसिन विच provide immunity or protection against a particular disease is called वैक्सीन। क्लियर है? वैक्सीन। तो हमने बोला बच्चों वैक्सीन क्या है? एक काइंड ऑफ मेडिसिन, एक मेडिसिन है बच्चों, विच प्रोवाइड इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए पार्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होती है? एक प्रकार की दवाई होती है, मेडिसिन होती है, जो हमें किसी भी पार्टिकुलर बीमारी या डिजीज के अगेंस्ट क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, है ना, या इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जैसे हमने किसी भी बीमारी की वैक्सीन लिया तो वैक्सीन क्या करेगा? हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, है ना। तो उस किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए क्या करेगा? किसी पार्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए इम्यूनिटी डेवलप करेगा, प्रोटेक्शन करेगा बॉडी को, चलिए प्रोटेक्ट करेगा बच्चों। तो एक काइंड ऑफ मेडिसिन है। क्या है ये? एक मेडिसिन। चलिए 18th में इनमें हम आते हैं, बोलते हैं जो वायरस, VIRUS वायरस। अब वायरस क्या है? तो वायरस को हम बोलते हैं कि द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which 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 is active only inside the host organism is called VIRUS वायरस। तो वायरस बच्चों क्या है? एक सिंगुलर फॉर्म है वायरसेस का। तो हमने बोला कि द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, विच इज एक्टिव, जो एक्टिव है, सक्रिय है, ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड वायरस। मतलब जो एक्टिव है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे बॉडी में, तो कौन सा? उसको हम बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो हमारे जैसे कि कोई वायरस है तो वायरस बच्चों कहीं भी होगा तो एक्टिव नहीं है, तो लेकिन किसी भी बॉडी के अंदर में जैसे वो एंटर करेगा वो एक्टिव हो जाता है, तो हम बोलते हैं वायरस। 19th में हमने बोला ईस्ट, YEAST, ईस्ट। ईस्ट क्या है बच्चों? तो ये
ए काइंड ऑफ फंगस, FUNGUS, क्या है? ए काइंड ऑफ फंगस which does not have, which does not has hyphae, HYPHKE, hyphae is called yeast. क्या बोलेंगे बच्चों? YEAST, yeast, DHS लिखेंगे, yeast। तो एक काइंड ऑफ फंगस, एक फंगस है, क्लियर है, विच डज नॉट हैव हैज हाइफी, जिसके पास अपनी हाइफी नहीं होती है, इस तरीके से होते हैं, ये है ईस्ट। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक नोट कर लिया आपने? क्लियर है बच्चों? चलिए अब आते हैं लास्ट कीवर्ड पे, और वो है हमारा, एक छोड़ दिया बच्चों, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या है? प्रिजर्वेशन। चलिए तो लास्ट कीवर्ड है 20, क्या है? PRESERVATION, प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षित करना, यानी कि किसी भी प्रकार की टॉक्सिन, है ना, किसी प्रकार की बीमारी होने से पहले से क्या करना। प्री मतलब क्या होता है बच्चों? प्री मतलब होता है पहले, जर्वेशन मतलब सेवा देना, मतलब कोई प्रकार की डिजीज, बीमारी होने से पहले सुरक्षा प्रदान करना। तो हम बोलेंगे कि द प्रोसेस in which food materials are given physical and chemical treatment which prevent डियर, THEIR, देखिए डियर हमने किसके जगह लिखा है? फूड मटेरियल्स के जगह हमने डियर यूज किया है। क्लियर है? डियर एक प्रोनाउन है बच्चों। तो प्रिवेंट डियर, SPOILAGE, स्पॉइलेज आर कॉल्ड प्रीजर, इसको अच्छे से लिखेंगे यहाँ पर, प्रिजर्वेशन। तो हमने बोला इसको कि द प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल्स आर गिवन फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट विच प्रिवेंट दियर स्पॉइलेज आर कॉल्ड प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्री का मतलब होता है पहले, प्री मतलब पहले, जर्वेशन मतलब कि पहले से फूड मटेरियल्स को प्रोटेक्ट करना किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अटैक होने से। अब देखिए, तो फूड मटेरियल को क्या किया जाता है? फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस प्रोसेस में जो फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट दी गई है वो फूड मटेरियल को क्या करते हैं? स्पॉइलेज, SPOILAGE, स्पॉइलेज, खराब होने से रोकते हैं। क्लियर है? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड मटेरियल को फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, और ये ट्रीटमेंट फूड मटेरियल को स्पॉइलेज होने से बचाते हैं, यानी खराब होने से बचाते हैं। तो फूड मटेरियल को खराब होने से जो बचाने के प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? प्रिजर्वेशन। देखिए बच्चों, ये प्रिजर्वेशन एक कीवर्ड में लास्ट में देखिए क्या, कौन सा लेटर है? TION। तो देखिए TION है, और हमने बताया है कि कोई भी वर्ड के लास्ट में TION हो तो बायोलॉजी में उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस कहते हैं। तो एक प्रोसेस है फूड को प्रिजर्व करने की, फूड को बचाने की फ्रॉम स्पॉइलेज, खराब होने से। तो हमने इसके कई सारे मेथड को पढ़ा है, जैसे कि हमने पहला मेथड सन ड्राइंग बात किया, दूसरा कूलिंग, हीटिंग, डीप फ्रीजिंग, फिर हमने एडिशन ऑफ शुगर, एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, एडिशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल, विनेगर, पास्चुराइजेशन, फूड पैकेट्स में हम
क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं फूड मटेरियल को एयर टाइट पैकेट में। तो कई सारी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल को हमने पढ़ा है, जाना है। तो इस तरीके से आज हमने एनसीईआरटी की कीवर्ड्स को कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ। तब तक बच्चों सारी कीवर्ड को आप अच्छे से याद कीजिए, बड़ी अच्छे से उसके नोट्स बनाइए, और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल के लिंक को मैं ऐड करूंगा बच्चों, आप उससे कनेक्टेड रहिए, उससे जुड़ जाइए व्हाट्सएप चैनल के लिंक से। उसमें बच्चों सारे के सारे आपको नोट्स अपडेट रहेंगे, आप उससे नोट्स अच्छे से लिखेंगे। इस नोट्स को अच्छे से बनाइए, वीडियोस को बार बार पॉज कीजिए, लेक्चर देखिए, और इस कीवर्ड को अच्छे से याद कर लेना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।